स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान दर्पण। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों के एसएससी की तैयारी अब काफी अच्छी हो चुकी है। सुबह मैंने 10th क्लास का ही हिंदी मीडियम में इकोनॉमिक्स का डाला था, यानी कि अर्थशास्त्र का डाला था वीडियो, जो आपके चारों चैप्टर्स के। अभी कुछ ऐसे बच्चे थे जो इंग्लिश मीडियम के, वो कह रहे कि सर आपने ये हिंदी वाला क्यों डाला। तो भाई, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के भी होते हैं, उनका भी ध्यान हमें ही रखना होगा। और कौन रखेगा? वो भी आप ही के क्लास के हैं, आप ही के दोस्त हैं। किसी का मीडियम हिंदी है तो क्या हुआ, तो उन बच्चों के लिए भी हिंदी का वीडियो बन गया। अब आपको भी अगर उसका देखना है वीडियो, आप देख लो, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है आपको उससे फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन आप लोग के लिए भी इकोनॉमिक्स का 4 चैप्टर जो है आपके डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट और ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, ये भी अभी बना रहा हूं। और इसका भी पीडीएफ के फॉर्म में है, जिससे कि आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। और रिवीजन इसलिए बोले कि आप लोगों ने पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रखी है, रिवाइज कर लोगे तो एग्जाम में आपको कम टाइम लगेगा किसी भी क्वेश्चन के आंसर को लिखने के लिए। तो ये रहा आपका पीडीएफ। हाँ, तो बच्चों, आपका पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर आपका डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का। इसमें आप देखोगे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है डेवलपमेंट की, मतलब डेवलपमेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप क्या क्या देख सकते हो इसके अंदर, क्या की पॉइंट्स हैं, ये आपको याद करके जाना है। दूसरा ये वर्ल्ड बैंक के हिसाब से कंट्रीज को 2 में डिवाइड कर रखा है। पहला है आपका रिच कंट्रीज, दूसरा आपका लो इनकम कंट्रीज। कभी ऐसा नहीं बोला कि रिच और पुअर हो गया, ऐसा नहीं बोला इन्होंने। रिच है, दूसरा है लो इनकम कंट्रीज। इनके क्राइटेरिया अलग अलग हैं। अगर किसी जगह पे ये क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है तो आपका रिच कंट्री में है, लो वाला है आपका तो लो वाले में आ जाता है। पब्लिक फैसिलिटीज, ह्यूमन डेवलपमेंट, ये सब आपको याद करके जाना है कि क्या क्या चीजें पूछा जा सकता है उनके अंदर। क्राइटेरिया सबका अलग अलग है। लिविंग स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड करता है पर कैपिटा इनकम पे। जाहिर सी बात है, अगर सपोज करो किसी की सैलरी 50,000 है पर मंथ, तो उसका लाइफ स्टाइल उसके हिसाब से होगा। सडनली उनकी सैलरी अगर हम 1 लाख पर मंथ कर देते हैं, तो ये नहीं सोचना कि बाकी 50,000 वो बचा लेंगे। उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो 1 लाख के हिसाब से हो जाता है। दूसरा आता है हेल्थ स्टेटस, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी ज्यादा है। अगर हेल्दी रहोगे तो जाहिर सी बात है लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। आप खुद फील करो, प्राचीन काल में, एंशिएंट टाइम में लोग ज्यादा क्यों जीते थे? क्योंकि उनका हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज होते ही नहीं थे। दूसरी बात आती है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है इसके अंदर, वो भी आपको याद कर लेना। कुछ एमसीक्यू तो ऐसे जो फिक्स होते हैं, वो तो आपको याद कर ही लेना है। फर्स्ट चैप्टर के बाद आपका सेकंड चैप्टर है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। आप इसको फास्ट रिवीजन के फॉर्म में याद रखो, जिससे कि आपका एग्जाम के समय कोई वर्ड्स छूटा ना हो। कई बार ऐसा होता है कि आपने वर्ड्स नहीं पढ़े होते हैं, वही एग्जाम में आ जाए तो लिखना मुश्किल हो जाता है। तो एक एक वर्ड्स को आप तरीके से पढ़ के जाओ, ताकि एग्जाम में आपको कोई भी वर्ड अजनबी सा ना लगे। सेकेंड चैप्टर है आपका सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो तीनों सेक्टर्स के बारे में पढ़ना आपका, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। और एक चीज और ध्यान रखना, ये तीनों आपस में इंटर कनेक्टेड होता है या इंटरडिपेंडेंस होता है। यहां लिखा भी है इंटरडिपेंडेंस ऑफ सेक्टर्स, ऑल सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट। एग्जांपल है फार्मर्स यूज ट्रैक्टर, जो कि आपका सेकेंडरी में आता है, एंड बैंकिंग सर्विस जो आपका टर्सरी में आता है। जैसे आपने साइंस में फूड चैनल, फूड वेब पढ़ा था, वैसे यहाँ पे ये भी आपस में इंटरकनेक्ट, लेकिन ये जो खा नहीं जाते, इस्तेमाल करते हैं, डिपेंड है। तो आगे चलते हैं। तो कुछ सेक्टर्स ऐसे जो ऑर्गेनाइज्ड हैं, कुछ अनऑर्गेनाइज्ड हैं, वो आपको ध्यान रखना है। फिर बात आती है कि आपका इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, वो आप देखना कि विद पासिंग द टाइम हिस्टोरिकल चेंजेस हैज टेकन प्लेस इन डिफरेंट सेक्टर। रीजन बताना है आपको। क्वेश्चन जितने नंबर का हो, आंसर उसके हिसाब से लिखना है आपका। जल्दबाजी में ज्यादा आंसर नहीं लिखना या घबरा के कम आंसर नहीं लिखना। जितना पूछा जाए उतना ही आंसर लिखना। वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। मनी एंड क्रेडिट चैप्टर है आपका।
मनी इट मीन्स एनीथिंग सेलेक्ट बाय कॉमन कंसेंट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि पहले नहीं था तो पहले बार्टर सिस्टम चलता था, अब वो सिस्टम नहीं है। करेंसी नोट्स एंड कॉइन इशू बाय आरबीआई, ये आपका एमसीक्यू के फॉर्म में है कि नोट और कॉइन इशू कौन करता है जी, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। डिपॉजिट्स विद बैंक्स, उसके अलावा आगे चलते हैं तो इसमें चैप्टर क्वेश्चन आता है फॉर्मल क्रेडिट इनफॉर्मल क्रेडिट, इसमें डिफरेंस याद रखना। और एक है जो आप छोड़ नहीं सकते, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रीजन, इसका पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस आपको याद रखना है। फिर आती है बात आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर है। उम्मीद करता हूं कि अब तक जो आपने तीनों चैप्टर रिवाइज के फॉर्म में देखा वो समझ में आ गया होगा। ग्लोबलाइजेशन में है कि इट इज अ इंटीग्रेशन बिटवीन द कंट्रीज थ्रू फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बाय एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज कह लो या कॉर्पोरेशन कह लो, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, इंग्लिश में हिंदी में मैं बना चुका हूं, वहां पे भी आप चाहो देख सकते हो। अगर किसी को इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा वो हिंदी में भी देख लेना, मैं तो कहूँ दोनों में देख के, जिससे आपका फायदा ये रहे क्वेश्चंस का मीनिंग समझने में आपको डिफिकल्टीज ना हो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। उसका इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं लॉन्ग आंसर टाइप में, शॉर्ट आंसर टाइप में, वो आपको देख के जाना है एग्जाम जाने से पहले। और आप सबको एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से लिखना, क्वेश्चन एक भी छोड़ के नहीं आना। हाँ तो स्टूडेंट्स, कैसा रहा आपका पीडीएफ देखने तक का सफर? आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको समझ लिया होगा। अगर कोई डाउट रह गया है, समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट कर सकते हो, आपको उसका आंसर दिया जाएगा। उसके अलावा जो भी इसके अंदर बताया गया है वो सभी क्वेश्चन एक बार पढ़ के जाना। एग्जाम में आए ना अलग बात है, लेकिन आप पढ़ के जाओगे तो एग्जाम में खाली नहीं बैठोगे। एग्जाम के लिए आप लोग को ऑल द बेस्ट। और अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल ज्ञान दर्पण।